हेलो फ्रेंड्स, मारुति की तरफ से आने वाली ये XL6 कार है जो कि 6 सीटर के साथ आती है। इस गाड़ी को ड्राइव करने का मौका मिला है, तो आज इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और साथ में इस गाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है, कौन से फीचर मिलते हैं उसकी भी बात करेंगे। साथ में इस गाड़ी में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है वो भी बात करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू में ही इस गाड़ी का हॉर्न सुन लेते हैं। देखते हैं किस तरह का हॉर्न आता है। आपको ये हॉर्न कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये मारुति सुजुकी XL6 पेट्रोल वर्जन है। जिन्होंने ये गाड़ी ली है यानी मेरे दोस्त प्रवीण ने, तो ये है प्रवीण, ये मेरा दोस्त है, इनकी ये गाड़ी है। जब गाड़ी लेने के बाद हम मिले तो तब हमने पूछा कि आपने CNG कार क्यों नहीं ली, तो उन्होंने बताया कि जब हमने कार ली थी तो तब CNG मॉडल नहीं था, हमने पेट्रोल मॉडल ले लिया। अगर कुछ दिन रुक जाते तो हमें बेटर मॉडल मिल जाता। तब हमने उनसे कहा मोबाइल लेने के बाद, गाड़ी लेने के बाद और शादी करने के बाद हर कोई यही सोचता है अगर कुछ दिन रुक जाते तो बेटर मॉडल मिल जाता। ये सुनने के बाद तो हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चलिए दोस्तों, आइए आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी XL6 को मैंने 100 की स्पीड से ड्राइव किया, पर मुझे कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी रोड छोड़ रही है या फिर गाड़ी में कोई बॉडी रोल है। बिल्कुल मक्खन जैसी ये गाड़ी चलती है। इस गाड़ी को मैंने हाईवे पर तो ड्राइव किया ही है, साथ में थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी की है, तो वहाँ पर भी इस गाड़ी में कोई इशू नहीं आता है। इस गाड़ी को हाईवे पर ड्राइव करना बहुत ही मज़ा आता है। इंजन साइलेंट है, केबिन नॉइज बहुत ही कम आता है और इसका क्लच ये तो बहुत ही स्मूथ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग करने में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ही अच्छा है, तो कोई भी अगर छोटे मोटे गड्ढे रहते हैं तो वहाँ से ये गाड़ी आसानी से निकल जाती है। ख़राब रास्तों पर भी इस गाड़ी को मैंने ड्राइव किया, तो इसके जो शॉक ऑब्जर्वर है ये बहुत ही अच्छी तरह से शॉक को ऑब्जर्व कर लेते हैं। XL6 का इंजन 1.5 लीटर का है जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है, और जब हम इसे ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो केबिन नॉइज़ बहुत ही कम आता है, बहुत ही साइलेंट ये इंजन है। घाट क्षेत्र में भी मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया, वो भी AC ऑन करके, तब भी मुझे पिकअप में या फिर गाड़ी लोड ले रही है ऐसा कोई इशू मुझे फेस नहीं करना पड़ा। अब हालांकि जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तब हम दो ही इस गाड़ी में मौजूद थे। 6 सीटर के साथ ये किस तरह का परफॉर्म करती है वो हम नहीं बता सकते, अच्छा ही करती होगी क्योंकि 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है। तो ओवरऑल अगर हम इस गाड़ी की पॉजिटिव की बात करें तो इस गाड़ी में हमें पावरफुल इंजन मिल जाता है जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है, और ये इंजन बहुत ही साइलेंट है। क्लच स्मूथ है, केबिन नॉइज कम है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा मिल जाता है, रोड परजेंट भी बहुत ही बढ़िया है और इसका पिकअप भी बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। बॉडी रोल कम है और इसमें जो हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर LED के साथ आते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस गाड़ी में ये सारे पॉजिटिव हमें मिल जाते हैं। अब इसके अलावा भी और भी पॉजिटिव है, बट जो मुझे अच्छे लगे बढ़िया लगे उन पॉजिटिव की बात हमने आपसे की। अब इस गाड़ी में क्या नेगेटिव मिलते हैं उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है, कौन से फीचर मिलते हैं वो हम बात करते हैं, और वीडियो के एंड में इस गाड़ी में क्या क्या नेगेटिव है वो हम आपसे बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी दिखती कैसी है। इस गाड़ी को आप बैक से देखोगे या फिर साइड से, फ्रंट से, तो ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया दिखती है, दिखने में बहुत ही बड़ी गाड़ी है, और इस गाड़ी को जब आप रोड पर चलाओगे तो बहुत ही बढ़िया फील आता है। इस गाड़ी में जो DRL है कुछ इस तरह के हमें मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का मिलता है। इस गाड़ी में जो टेल लाइट है वो जो इर्टिगा में है उसी टाइप में मिलते हैं। ब्रेक लाइट, हाई माउंट स्टॉप लैंप कुछ इस तरह से मिलते हैं। ये जो टेल लाइट है इसमें हमें LED भी मिलती है जो कि नाइट में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। फ्रंट से जब हम इस गाड़ी को देखते हैं सुजुकी का लोगो, क्रोम ग्रिल कुछ इस तरह की मिलती है। प्रोजेक्टर हेडलाइट जो कि LED के साथ आते हैं, फॉग लैंप, और साइड से आप इस गाड़ी को देखोगे तो ORVM पर हमें इंडिकेटर मिल जाता है, ऊपर रूफ रेल भी मिल जाते हैं, और इसमें क्रोम हैंडल मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसमें व्हील अलॉय मिल जाता है, और टायर प्रोफाइल की अगर बात करें
तो 185, 65 R15 के टायर इसमें हमें मिल जाते हैं। इस गाड़ी में 45 लीटर की पेट्रोल टैंक हमें मिल जाता है। और आप चलते हैं बैक में किस तरह का हमें लुक मिलता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ इस तरह का बैक लुक हमें मिलता है। टेल लाइट यहाँ पर देखिए किस तरह के ये यहाँ पर सुजुकी का लोगो, और ऊपर यहाँ पर देखोगे हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर वाइपर, डिफॉगर, यहाँ पर सुजुकी का लोगो, और यहाँ पर इस साइड में नेक्सा की ब्रांडिंग। नीचे आप यहाँ पर देखोगे तो स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग की गई है। और इसमें हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में 4 रियर सेंसर मिलते हैं जो कि एक बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक्सएल की ब्रांडिंग की गई है और कुछ इस तरह का लुक बैक साइड का हमें मिलता है। साइड इंडिकेटर की बात करें तो ORVM पर हमें साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में आप देखोगे तो फ्रंट में कुछ इस तरह के इंडिकेटर हमें मिलते हैं। और ये हेडलाइट, और यहाँ पर आप DRL भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रंट लुक कुछ इस तरह का मिलता है, बहुत ही बढ़िया फ्रंट लुक इसमें मिलता है हमें। यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाते हैं, DRL, सुजुकी का लोगो, क्रोम, और ये DRL कुछ इस तरह के मिलते हैं। दिखने में बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। क्रोम और DRL एक लाइन में आ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। यहाँ पर ये प्रोजेक्टर हेडलाइट, और इसमें हमें फॉग लाइट भी मिल जाते हैं, उसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हेडलाइट और प्रोजेक्टर लाइट यहाँ पर ऑन हो चुके हैं, कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब इनके मतलब नाइट में ये किस तरह से काम करते हैं वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बूट स्पेस एक बार चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाता है। 2-3 बैग यहाँ पर आराम से आ जाते हैं। और इसमें जो हमें ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखिए किस तरह का मिलता है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मतलब स्टेपनी दी गई है, स्पेयर व्हील दिया है, वो यहाँ पर नीचे हमें मिल जाता है। अब ये स्पेयर व्हील यहाँ से कैसे निकाला जाता है मुझे भी नहीं पता, किसी और वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो ये था कुछ मतलब बाहर की साइड। अब हम एक बार अंदर चलते हैं और अंदर हमें क्या क्या मिलता है वो हम चेक करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का मिलता है। इस साइड में यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया है और यहाँ पर RPM मीटर हमें मिल जाता है। इंफोटेनमेंट डिस्प्ले इसमें दिया है। ऑटोमेटिक AC भी इसमें मिल जाता है। और 12 वोल्ट 120 वाट का हमें सॉकेट मिल जाता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स है। यहाँ पर आर्मरेस्ट इसमें मिल जाता है हमें। इसे ओपन करके देख लेते हैं। नीचे से ओपन करना होता है। इस आर्मरेस्ट में हमें कुछ स्पेस मिल जाता है जहाँ पर हम थोड़े बहुत साहित्य यहाँ पर रख सकते हैं। ग्लो बॉक्स कुछ इस तरह का मिलता है। चारों डोर में हमें बोतल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर ये विंडो कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर डोर ओपन करने के लिए क्रोम में दिया है। यहाँ पर स्पीकर के लिए स्पेस मिल जाता है। 2 स्पीकर फ्रंट में दिए हैं। सॉरी, ये ट्विटर है जो कि दोनों साइड में हमें मिल जाते हैं। और स्टीयरिंग कुछ इस तरह की है। और यहाँ पर सुजुकी का लोगो। यहाँ पर ये देखिए डोर में हमें स्पीकर दिए हैं। चारों डोर में स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। और जब हम डोर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले हमें यहाँ पर दिखता है। एक डोर हमने क्लोज कर दिया तो डोर यहाँ पर क्लोज दिखा रहा है। अब चलते हैं बैक रो पर। जब हम बैक रो पर आ जाते हैं तो डैशबोर्ड हमें कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर बैक में भी हमें एक 12 वोल्ट सॉकेट मिल जाता है। और यहाँ पर हम लेग स्पेस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पर हमें AC वेंट मिल जाता है। बैक AC वेंट मिल जाता है। और फ्रंट हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए हैं। बैक में भी एडजस्टेबल है। कुछ इस तरह का लुक यहाँ पर आता है। अब चलते हैं हम थर्ड रो में। सीट को स्प्लिट करके आप थर्ड रो में जा सकते हो। जब हम थर्ड रो में आ जाते हैं तो फ्रंट लुक हमें यानी डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से दिखता है। ऊपर यहाँ पर एक लैंप हमें मिल जाता है। और फ्रंट लैंप की बात करें तो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर बॉटल रखने के लिए स्पेस हमें मिल जाता है। और साथ में हाथ रखने के लिए यहाँ पर जगह भी दी गई है। हैंडल दिया है यहाँ पर। थर्ड रो में भी हमें एडजस्टेबल हेड रेस्ट दिए हैं। सेकंड और थर्ड रो के लिए हमें यहाँ पर ये एक ही AC वेंट यहाँ पर मिलता है। और सेकंड रो से हम AC यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। बैक में भी हमें यहाँ पर 12 वोल्ट सॉकेट दिया है।
तो ये सारे फीचर हमें इस गाड़ी में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के नेगेटिव की। दोस्तों इस गाड़ी को मैंने ड्राइव किया है और पॉजिटिव मैंने आपसे पहले ही बता दिया है। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें मुझे 2 नेगेटिव लगे। उसमें से जो पहला है स्टीयरिंग का, स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड मुझे महसूस हुआ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास Hyundai Aura है, उसका स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा। अगर आप इस गाड़ी को पहली बार यूज़ कर रहे हो या फिर वन हैंड यूज़ करते हो तो आपको ऐसा कोई फील नहीं होगा। और दूसरे नेगेटिव की अगर हम बात करें तो जो फ्रंट सीट और थर्ड रो में जो सीट है वहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट हमें कम लगा, तो ये एक बेटर हो सकता था। बस एक 2 ही नेगेटिव हमें इसमें लगे। ओवरऑल गाड़ी बहुत ही बढ़िया है और सीएनजी होती तो और भी मज़ा आता। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जास्त फास्ट नको, 5व्या गिअरला आहे.